अब मैं अपनी जान देकर अमर मैं अपनी जान देकर भी आपका हर वचन पूरा करूंगा पिताजी। आप एक बार हुक्म तो कीजिए। बेटा, तुम तो जानते हो अब मुझे टीबी की बीमारी है। डॉक्टर ने 20,000 खर्च बताया है। मैंने 20,000 रुपया के कारण मेरा इलाज न हो सका। मैं पैसा कमाऊंगा पिताजी और आपका इलाज भी कराऊंगा पिताजी। नहीं, अब तो वक्त नहीं रहा। तुम ध्यान से सुनो। आप चिंता न कीजिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। अब मैं अपना शरीर बेचकर भी आपका इलाज कराऊंगा पिताजी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम समझने की कोशिश करो बेटा। हर व्यक्ति समझने की कोशिश करता है। अब जो भी होता है तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। नहीं बाबू नहीं, आप ऐसा ना करिए। भगवान भी सब देख सुनकर कहता है, वो मेरी बात अवश्य सुनेगा। आपको कुछ नहीं होगा। रिम झिम बेटी, तुम समझने की कोशिश करो। मेरा प्राण अब कुछ ही क्षण में यहाँ से विदा हो जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ तुम दोनों सुनो। नहीं बाबू नहीं, मुझे अनाथ मत करो। क्या मेरी प्रार्थना भगवान एक दिन के लिए भी नहीं सुन सकता? बेटा अमर, तुम रिमझिम को समझाओ। किसी के कहने से आदमी न कभी मरा है और न कभी जीत हुआ है। जब समय आता है आदमी खुद बेखुद उसके पास चला जाता है। रिमझिम, अब तुम चुप हो जाओ बहन। होने को कोई नहीं टाल सकता। पिताजी जो कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनो बहन। लेकिन भैया, अब हम लोग अनाथ हो जाएंगे और समाज में अनाथ के नाम से जाने जाएंगे। अगर तुम्हारे और मेरे मुकद्दर में यही लिखा होगा रिमझिम, तो उसे कोई नहीं टाल सकता। इसलिए पिताजी की बात अब ध्यान से सुनो बहन। देखो अमर, मैं जानता हूँ कि हमारे पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं, कुछ रहा नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझ में शक्ति थी गरीबी से लड़ने की, मैंने पूरी कोशिश की। गरीबी लड़ते लड़ते अब मैं थक गया हूँ, लेकिन गरीबी अपने रास्ते पर अकड़ रही, अकेल खड़ी रही। गरीबी से लड़ते लड़ते अब यह आलम भुगता है। सदा के लिए तुम लोग छोड़कर मैं जा रहा हूँ। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। धिक्कार है मेरी जिंदगी पर कि मेरी आंखों के सामने मेरा बाप दम तोड़ रहा है और मैं इलाज नहीं करा पा रहा, और मैं यह सब देखने के लिए विवश हूँ। मैं यह सब देखने के लिए विवश हूँ। समझदार आदमी बेटे रोते नहीं। समझदार आदमी तो वक्त के साथ समझौता कर लेते हैं।
और सुख दुख से भागते नहीं हैं। मैं ये तो जीवन का किताब का पन्ना है, कभी ना कभी उसे पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो आना जाना लगा ही रहता है। नहीं पिताजी नहीं, मैं इस दुनिया से गरीबी को सदा के लिए जड़ से निकाल कर फेंकूंगा पिताजी, सदा जड़ से निकाल कर फेंकूंगा। ऐसा कभी संभव नहीं है बेटा। गरीबी आखिर गरीबी है जी। ना जाने इस देश में हम जैसे बहुत से गरीब लोग सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं कि उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं होता। वो दूसरों को खून तो देते हैं पिताजी, लेकिन बदले में उन्हें खून देने वाला कोई नहीं होता। आज तक यह गरीबी नुमा राक्षस हम गरीबों के भाग्य के साथ मजाक करते आई है, और आज यह बार फिर एक और परिवार इस गरीबी के आंचल में निगलने जा रही है। एक बार फिर बच्चे अनाथ होने जा रहे हैं पिताजी, एक बार फिर बच्चे अनाथ होने जा रहे हैं। और बाबू का इलाज जरूर कराएंगे। नहीं मेरी बहन, अब पिताजी इलाज कराने लायक नहीं रहे। देसी खर्रा पीने की वजह से इनका दोनों फेफड़ा सड़कर बेकार हो चुका है। आज से बहुत पहले डॉक्टर चांसी ने मेजर ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन पैसा न होने के कारण पिताजी का ऑपरेशन हो न सका, और यह अपना लत छोड़े नहीं, और इसलिए अब बहन हम दोनों को बिना बाप के जीना पड़ेगा। बहन बिना बाप के जीना पड़ेगा। नहीं बेटा, अब तुम दोनों यही बहस करते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं पिताजी, आप कहिए, हम लोग यकीन दिलाते हैं कि आपके हर बात को अंतिम सांस तक पूरा करने की कोशिश करेंगे पिताजी। मुझे ऐसे ही उम्मीद है बेटा। बेटा, अगर इस गरीबी में तुम्हें तुम्हारे बाप के पास कुछ नहीं है, जो शक्ति थी मैं उसे लगाकर तुम्हें भी ये पास करा दिया हो। पानी लाओ बेटा, जरा पानी लाओ। जरा पानी लाओ। पिताजी पानी मांग रहे हैं। मैं अभी लाती हूँ। बेटा, आपको बहुत कष्ट हो रहा है पिताजी, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं नहीं बेटा, अब तो आराम ही आराम है। देखो बेटा, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बोझ तुम पर छोड़े जा रहा हूँ। पिताजी, आपका कोई भी काम मेरे लिए बोझ नहीं हो सकता पिताजी, कोई भी काम बोझ नहीं हो सकता। देखो बेटा, मैं तो रिमझिम की शादी नहीं कर पाया। यह काम मैं तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसे बोझ मत कहिए पिताजी, रिमझिम से आपकी बेटी ही नहीं मेरी बहन भी है। मैं आपको वचन देता हूँ पिताजी कि मैं इसकी शादी धूमधाम से करूंगा। बेटा अमन, मेरी गरीबी में इतनी दम नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को शादी कर सकूं।
लेकिन जिस दिन यह काम तुम पूरा करोगे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेमचंद के बारे में चिंता न कीजिए पिताजी। अगर बेटा हो तो बनारसी लाल का तुमसे एक बहुत बोलिए पिताजी। बेटा बनारसी लाल को 10,000 रुपया कर्ज है, उसे दे देना। मैं उसे दे ना सका, यह रुपया तुम कर्ज समझकर उसे लौटा देना। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए पिताजी, मैं उससे बनारसी लाल का एक एक पाई चुकता कर दूंगा पिताजी, एक एक पाई चुकता कर दूंगा। तुम एक बात का ध्यान आवश्यक से रखना बेटा, अगर कोई उपाय न लगे तो बची कुछ संपत्ति को बेचकर उसे कर्ज को वापस लौटा देना बेटा। आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, यह काम मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है पिताजी, यह सबसे बड़ा मकसद बन गया है। रिम झिम बेटी मेरे पास आओ। कहिए बाबू। बेटी मैं तुम्हारी डोली सजा ना सका। बेटी तुम दोनों के सिर पर मैं हाथ रखे आशीर्वाद देता हूँ। आप ऐसे नहीं कर सकते पिताजी, हम लोगों को अनाथ नहीं बना सकते, हम लोगों को छोड़ कर नहीं जा सकते पिताजी। आप क्या उसी तरह न रहते? अब बाबू नहीं, अब तो मुझे बेटी कहने वाला कोई नहीं रहा। अच्छा नहीं होता बहन, जो होने को कोई भी नहीं टाल सकता। अब और रोने से क्या लाभ बहन, अब रोने से क्या लाभ? भैया लेकिन भैया लेकिन अब हम लोग अनाथ हो गए। नहीं मेरी बहन, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी तुम दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती बहन। लेकिन भैया मैं तुम्हें कभी अनाथ का एहसास नहीं होने दूंगा बहन, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया अब तो मुझे बेटी कहने वाला कोई नहीं रहा। बहन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपना कोई कहने वाला नहीं होता। अरे पगली, कम से कम अभी तो तेरा एक भाई जिंदा है बहन, उठ। अच्छा तुम गांव में खबर पहुंचा दो, कफन वगैरह का इंतजाम करना होगा। अनहद
उनको सम्मानित करेगा और सम्मान की तरह उनको दाह करेगा। लेकिन श्राद्ध कार्य करने के लिए 500 रुपया भानु जी दिए हैं। चादर एगो लाई। मैं अपने छोटे भाई को अपने दिल से तहे तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ और देता रहूंगा। लेकिन जाते जाते मैं अपने भाई की एक बात कहूंगा कि जर्रे को चट्टान बना दे और बहसी को इंसान बना दे। जर्रे को चट्टान बना दे और बहसी को इंसान बना दे। हिंदू मोहम्मदन भाईचारा ऐसा हिंदुस्तान बना दे। धन्यवाद साथियों। रुकिए रुकिए, रामू जी संतोष मलिक जी जिसका अभिनय किया, बहुत शानदार जोरदार, और इनका योगदान भी रहता है इस नाटक में, सहयोग काफी रहता है। इनको 500 रुपया तो दाह के लिए और चंदन, और इनको जो है जो अंतिम संस्कार के लिए ये अंग बस नवयुवक संघ समिति मोहरी रामनगर की ओर से सम्मानित करते हुए इनको अंतिम विदा किया जाता है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं अपने पूर्व प्रमुख साहब को और जितना भी यहाँ श्रोता समाज है, मैं आप लोग को गोड़ छूट के कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक और है हमारे, अपना दिमाग के ठंडा रखे। और हमार सैया जी जवानी के नक्शा बनावे वाला और देही के बक्सर सजावे वाला इंजीनियर। और हमरे दिल के राजा हुई हैं थाना के थानेदार, जो नथुनिया पे गोली चलाई है और ठन के लागी कपार। ना चाहे सिपाही ना चाहे थानेदार, फौजी बलमुआ बनी है हमार बता। चाहे दिलदार पावर रखे जिला धीस के, उतार देव गर्मी जवानी के पीस के। अच्छा कजी, हमनी के बारे में तो सब कुछ जान ले लू। कुछ अपना पसंद भी बतावा, कुछ अपने बारे में बतावा। बताई? हाँ बताई। गेहूं के
हे भगवान, आज राखी का त्यौहार है और इसी त्यौहार के दिन सभी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती है। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ना तो मेरे पास राखी है और ना ही खरीदने के लिए पैसा। मुझे माफ कर देना अमर भैया, क्योंकि आज तुम्हारी आभादी बहन के पास इतनी शक्ति नहीं कि वह एक कच्चा धागा भी तुम्हारे हाथों को लपेटने के लिए खरीद सके। हे भगवान, क्या मैं इसी दिन के लिए पैदा हुई थी कि मैं अपने भाई की कलाई में एक कच्चा धागा भी लपेट ना सकी? हे भगवान, क्या गरीबी का तुम्हारे यहाँ गरीबी का कोई अंत नहीं? क्या मुझसे भी बड़ा गरीब है इस दुनिया में कोई, जिसके अरमानों का खून सिर्फ गरीबी के कारण हो रहा है? क्या बात है रिमझिम, तुम रो क्यों रही हो? और यह क्या है? आहा, आज तो राखी है, पर मेरी बहन तो रो क्यों रही है? भैया, आज के दिन सभी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, लेकिन परंतु आज मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा क्यों नहीं कर सकती हो रिमझिम? क्योंकि आज आपकी बहन के पास ना ही राखी है और ना ही पैसा है जो अपने भाई को कलाई के राखी से सजा सके। क्या सचमुच हम इतने गरीब हैं
कि हमारे पास राखी तक खरीदने का पैसा नहीं है। भैया आज 3 दिन हो गया, घर में चूल्हा तक नहीं जला, फिर मैं राखी कहाँ से लाती? हो मेरी बहन, क्या सचमुच हम इतने गरीब हो गए हैं? अब लगता है इस गरीबी में 2-3 पीढ़ी ऐसे ही गुजर जाएगी बहन। भैया क्या गरीबी को हटाने के लिए कोई उपाय नहीं? क्या गरीबी को हटाने के लिए कोई उपाय नहीं हो सकता? जिस देश में दूसरों का अधिकार छीनकर जीने वाले लोग हों, जिस देश में कुर्सी के स्वार्थी और भ्रष्ट बेईमान नेता हो, उस देश में गरीबी कभी नहीं हट सकती बहन, कभी नहीं हट सकती। वरना करने से क्या नहीं होता बहन, क्या नहीं होता। भैया आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस जहां के सबसे बड़े गरीब हम लोग हैं, हम लोग। नहीं रिमझिम, नहीं, इस जहां में हमसे भी और गरीब लोग रहते हैं। किसी के पास तो दवा कराने के लिए पैसा तक नहीं होता, किसी के पास कफन तक का पैसा नहीं होता, वो दूसरे लोगों से चंदा लेकर कफन तक का इंतजाम करते हैं बहन। तो क्या हम भी बापू की तरह गरीबी से लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ देंगे? क्या हमारे जीवन में सुख नहीं लिखा? तुम घबराओ नहीं बहन, माना कि आज अंधेरी रात है, पर कल का सूरज एक नया सवेरा लेकर आएगा और हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा बहन। तो सारी दुनिया कायम है बहन। कुछ भी भैया, लेकिन आज मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आपके बहन के पास उतनी शक्ति नहीं और न ही खरीदने के लिए पैसा। अरे पगली, राखी तो सिर्फ भाई और बहन की पवित्रता का त्योहार है। तुम्हें राखी चाहिए ना? इस राखी को बांध दो, जिसे कर्णावती ने हुमायूं को बांधकर युद्ध में विजय के लिए भेजा था। बांधो बहन, बांधो। लेकिन मेरे भाग्य में वो तो नसीब ही नहीं भैया। नहीं बहन, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छू सकती, ना ही कोई तुम्हारे अरमानों का खून कर सकता है। साथ कोई भी धागा बांध दिया जाए तो राखी से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। लो मेरी बहन, बांध दो या राखी।
करूँ कि ये राखी मेरे भाई की हमेशा रक्षा करती रहे। तुम्हारी यह राखी हमेशा मेरे साथ जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही बंधी रहेगी बहन। लेकिन रिमझिम, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज तेरे मेरे पास देने के लिए एक आंसू के सिवाय कुछ नहीं है बहन, कुछ नहीं है। भैया आप ऐसा ना कहिए, आप नहीं जानते कि आपका ये आंसू हमारे लिए हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती है। और वैसे भी अब आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। भैया मुझे बस आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए कि मैं इसी तरह हर साल आपके कलाई में राखी बांधती रहूं। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे बहन, तुम्हें मेरी ही उम्र लग जाए बहन, तुम ऐसे ही हमेशा हंसती खेलती रहो बहन। अरे चाचा जी, आप प्रणाम चाचा जी। सभी जीते रहो, मैं रामू को नहीं देख रहा हूँ। चाचा जी, आपके जाने के बाद पिताजी को देसी ठर्रा पीने की वजह से दोनों फेफड़ा सड़कर बेकार हो चुका था। इसी के एवज में हम दोनों उनका इलाज न करा सके और पिताजी इस दुनिया से चल बसे। अरे बाप रे बाप, क्या कहा? रामू इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ चाचा जी, अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हेलो, अगर रामू मर गया तो तुम लोग भी मेरे लिए मर चुके हो। इस गांव को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता देखो। क्या कहती हो रिमझिम बेटी, क्या रामू इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं चाचा जी। अरे बाप रे बाप, मेरा तो सत्यानाश हो गया। मेरा 15,000 रुपया तेरा बाप ने लेकर मर गया। आपके बारे में तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा था, फिर आप कैसी 15,000 की बात कर रहे हैं पिताजी? वो कहेगा तो कैसे, शुरू से बेईमान था ना। चाचा जी, मेरे पिताजी कभी बेईमान नहीं हो सकते चाचा जी। अगर वो मुझसे आपसे कर्ज लिए होते तो मुझे जरूर बताते। वाह वाह, तुम्हारे बाप के पीठ पर ईमानदारी का मोहर लगा था क्या? वो तो मरने को मर गया, लेकिन मुझे सत्यानाश कर दिया। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिताजी कोई बेईमान व्यक्ति नहीं थे। अरे बाप रे बाप, जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला। खबरदार चाचा जी, आपको भैया के बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं। तुम चुप रहो रिमझिम। हाँ, आप बताइए चाचा जी, आप कैसे पैसे की बात कर रहे हैं? अरे तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप ने यहाँ मेरा 15,000 रुपया बकाया था। नहीं चाचा जी, अगर पिताजी उधार लिए होते तो मुझे अवश्य बताते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, वो बेईमान था, मेरा 15,000 रुपया लेकर ही मर गया। आप जरूर झूठ बोल रहे हैं चाचा जी, मेरे पिताजी बेईमान नहीं हो सकते। क्यों को तुम्हारे को देते? वो 15,000 रुपया में तेरा ये घर और जमीन ले लो, तब भी मेरा फंड का फंड तुम्हारे यहाँ बाकी रहेगा। अरे जब लिया ही नहीं तो कैसे चुकता करेंगे? और घर और जमीन की बात क्यों कर रहे हैं चाचा जी? बेईमान का बात बेईमान। इस कागज को देखो बहुत साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 15,000 रुपया लिए थे या नहीं? नहीं चाचा जी, नहीं, मेरे पिताजी अनपढ़ थे। आपने जबरदस्ती उनका अंगूठा लगवाया होगा पिताजी। चाचा जी, यह उनका फर्जी अंगूठा है।
जबरदस्ती लिखवाने लगे। ठीक से अमर बाबू कागज पढ़ो, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे बाप ने मुझसे 15,000 रुपया के एवज में यह घर और जमीन अब मेरी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं घर से बेघर हो जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ चाचा जी? अगर मेरे साथ रिमझिम का सवाल नहीं होता तो आप जैसा कहते मैं वैसा मान लेता। अरे वो सब कुछ नहीं जानता। अब तुम लोग इस घर को छोड़कर जाते हो या पुलिस बुलवाकर तुम लोग का बाहर निकलवा दो। अब तुम लोग का हिस्से का जमीन मेरा हो जाएगा। नहीं चाचा जी, इतना अन्याय हमारे साथ मत कीजिए चाचा जी, हमें घर से बेघर मत कीजिए चाचा जी। अगर मैं घर से बेघर हो गया तो कहाँ जाऊंगा चाचा जी? अब मेरे साथ रिमझिम का भी तो सवाल है चाचा जी। अब यह पगली मेरे साथ कहाँ भटकती फिरेगी चाचा जी? अरे तुम कोई जाओ या घर में जाओ, मुझसे उसे कोई सरकार नहीं है। तुम लोग इस घर को सीधे सीधे खाली करते हो या वरना पुलिस बुलवाकर बाहर निकलवा दूंगा। नहीं चाचा जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, पर यह कहाँ जाएगी? चाचा, आपकी तो कोई संतान भी नहीं है, क्या हम दोनों आपके बेटा बेटी के जैसे नहीं चाचा जी? अरे छोड़ो फालतू बातें, तुम सीधे इस घर को खाली कर दो वरना पुलिस बुलाकर तुम लोगों को जबरदस्ती निकलवाऊंगा। चाचा जी, आप मेरी बात मान जाइए चाचा जी। मेरे साथ रिमझिम का भी तो सवाल है चाचा जी। अगर आप घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा चाचा जी? दर दर की ठोकर खाता फिरूंगा चाचा जी। पैर देवता हाथ देवता के सामने जोड़े जाते हैं, किसी हैवान के सामने नहीं। पैर फरिश्ता के करे जाते हैं, किसी पत्थर इंसान का नहीं। भैया, इस हैवान का पैर सरकार को शोभा नहीं देता। भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ रिमझिम, ऐसा बिल्कुल मत कहो। यह हमारे चाचा हैं। अरे पगली, चाचा तो बाप के समान होता है। भगवान के लिए कुछ अनर्थ मत करो रिमझिम। यह बहुत मानने लगते हैं ना? नहीं चाचा जी, नहीं, आप इसकी बात को बुरा न माने। अरे इसे तो पक पक बोलने की आदत पड़ गई है। हमारे पत्थर नाक लगाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा ना कीजिए। रिमझिम की शादी करनी जरूरी है। अगर रिमझिम की शादी का सवाल ना होता तब मैं आपसे विनती नहीं करता। उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं वैसा ही आपका बात मान लूंगा चाचा जी, मान लूंगा। ठीक है अमर बाबू, मैं तुम्हें 3 महीने का मौका देता हूँ। अगर तुम रिमझिम की शादी 3 महीने के अंदर में नहीं किया तो मैं फिर जबरदस्ती घर से बाहर निकलवा दूंगा। ठीक है चाचा जी, मैं आप जैसा कहते हैं मैं वैसा मानूंगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर 3 महीने के बाद फिर मिलूंगा। भैया, अभी हम इन लोगों के घर यहाँ से गरीबी जाने वाली नहीं है। अभी और ठोकरें खाना बाकी है। नहीं पगली, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती बहन, नहीं छू सकती। लेकिन हाँ, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता बहन, उसे कोई नहीं टाल सकता। अरे मैं मुनीर चटपटी लाल 420 हूँ, जो न
नथुनिया पर गोली मारता रहता हो। लगता है सेठ बनारसी लाल का मुनीब चचरी फरवा मुनीब चटपटी लाल आ गया। इस मुनीब को भी इसी वक्त आना था। चले आइए मुनीब जी, चले आइए। अरे जब से अकुट लगल धान नथुनिए पे गोली मारे, नथुनिए पे गोली मारे, असुआ हमारो नथुनिए पे गोली कुटे लगल धानो नथुनिए पे गोली मारे। माटी जइया बड़ा रे पाटी, माटी जइया बड़ा रे पाटी, रही रही टेम्पू लेके भागे साथी, माटी जइया बड़ा रे पाटी, रही रही टेम्पू लेके भागे साथी, बिजली के तार में नथुनी पे जैसे लगता है आप पैसे के लिए आए हैं। अभी मैं पैसा कहाँ से दूंगा मुनीब जी? वे सब मैं नहीं जानता। सीधी तरह से पैसा दे दो वरना तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। मुनीब जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी मिल जाने के बाद मैं आपका एक एक पाई चुकता कर दूंगा। अभी तो रिमझिम की भी शादी करनी बाकी है, फिर पैसा देने में थोड़ा वक्त लग ही जाएगा। यहाँ कोई सदा परस नहीं बैठी कि जब जी चाहा पैसा ले आए और जब जी चाहा दे जाए। जानते हो तुम्हारे बाप ने 20,000 रुपया लिया था और सूद मिलाकर कुल 30,000 रुपया हो गया। मुनीब जी आपका सूद तो ट्रेन से भी तेज चलता है। ट्रेन की तरह नहीं अमर, मेरा सूद तो कंटर मिनटर की तरह चलता है। लेकिन ये है कि तुम पैसा कब दे रहे हो? मुझे नौकरी मिल जाने दीजिए मुनीब जी, मैं आपका एक एक पाई चुकता कर दूंगा। मैं तो रिमझिम की शादी के वास्ते कंटर और मिंटर के वापस लौटाने के बाद दोबारा सेठ जी के पास पैसा मांगने के लिए जा रहा था। जैसे कि पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारे नौकरी के लिए कोई गुरान न रखा है, जो तुम जाओगे और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम पैसा चुका दोगे। हाँ? आता कुछ नहीं और करेगा नौकरी, तब जाकर बहन की शादी करेगा और तब कहीं जाकर मेरा पैसा वापस करेगा। कार छोड़कर सीधी तरह से छोड़ो, मेरा पैसा लौटा दो वरना जमीन और घर नीलाम करवा दूंगा। अगर रिमझिम की शादी नहीं करनी होती मुनीब जी, तो मैं कैसे भी करके आपका पैसा चुकता कर देता मुनीब जी। अभी तूने रिमझिम रानी की शादी नहीं किया? नहीं। अरे अभी तो शादी बाबा प्रमोद प्रेमी का भी नहीं हुआ है। 50-55 के उम्र में भी लुकार बांध कर घूमते रहते हैं। नहीं मुनीब जी, शादी के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा। सोचता हूँ सेठ जी से ही कुछ और उधार ले लूं। सेठ जी कोई दरभंगा महाराज का
पैसा बांटते फिरे, वो तुम्हें किसी कीमत पर पैसा नहीं दे सकते। ऐसा ना कहिए मुनीब जी। ऐसा क्यों ना कहूं? तुम्हारे एक बार तुम्हारे बाप ने जो पैसा लिया था उसे तो तुम लौटा नहीं सकते। अब दोबारा तुम्हें किसी कीमत पर पैसा नहीं मिल सकता। आप विश्वास कीजिए मुनीब जी, मैं आपका एक एक पाई चुकता कर दूंगा। मैं खुद जाकर सेठ जी से पैसे के लिए बात करूंगा। मैं जो कहूंगा वही सेठ जी कहेंगे। तुम्हारे कहने से पैसा नहीं दे सकते। शायद अगर पैसा के लिए रिमझिम रानी जाए तो हमारे सेठ जी जैसे कि कुछ कर सकते हैं। नहीं मुनीब जी, रिमझिम भला कैसे पैसा मांगने के लिए सेठ जी के पास जाएगी? तो दूसरा कोई उपाय नहीं है अमर? लेकिन मैं तो सेठ जी के पास जाऊंगा मुनीब जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेठ जी मुझे निराश नहीं करेंगे। देखो अमर, सेठ जी ने आज ही पैसा के लिए कहा था, लेकिन मैं अपने ओर से तुम्हें 3 दिन का मौका देता हूँ। पैसा लौटा दो वरना तेरा घर और जमीन नीलाम करवा दूंगा। ठीक है मुनीब जी, आप जाइए, मैं खुद आकर सेठ जी से हिसाब समझ लूंगा। वे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरा जो काम था मैंने कह दिया, लेकिन याद रखना जैसे कि अमर, सेठ जी को पैसा लेना कोई मामूली बात नहीं। आप चिंता ना करें मुनीब जी। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्यों रिमझिम रानी? चलूं? रिमझिम रानी, चाहे चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजे चाकू पर, दोनों तरह का नुकसान तरबूजे का होता है मेरी जान। सरकार बड़ी कृपा होगी। तब मैं चलूं? जो दीदी बहन के नाम धोके पैसा देते हैं, इन लोगों को पैसा लेना ठीक नहीं रहेगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बहन। तुम्हारी शादी भी करनी जरूरी है और तुम्हारी शादी भी तो करनी पड़ेगी ना। शादी 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 तो नहीं करूंगी। अरे पगली, आज तक कोई भी बहन अपने मायके बिन ब्याही रह सकी है क्या? अच्छा, अब तुम जाओ, मैं भी काम की तलाश में जा रहा हूँ। आज ले प्यार ना केहूँके भरपूर कहीं से प्यार के पहिला अक्षर अधूरा बा, कहीं से प्यार के पहिला अक्षर अधूरा बा। संजय जी और मामा जी बहुत बरसों पहले इस रंगमंच पर हम सब भी अपने कला का प्रदर्शन किए थे और हमें लगता था कि धीरे धीरे यह जो है इसका जो है कमी महसूस हो रही थी, लेकिन आज मुझे यह खुशी है कि अब फिर जो है इस मोहित के नौजवान उस बीते हुए पल को बहुत अच्छे तरीके से आज जो यह मंच पे अपने कला का प्रदर्शन किए हैं, मुझे गर्व है और खुशी है। और आप नौजवान हमारे आने वाले पीढ़ी इसी तरह इस कार्यक्रम को करते रहेंगे, यह मेरा आशीर्वाद रहेगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब जो है
विजय शाह जी जो हमारे वर्तमान शिक्षक भी हैं, हमारे समाजसेवी, हमारे इनके बिना हमारा नाटक जो है अधूरा रहता है, इसलिए इनको माला पहनाकर आप सबका इजाजत हो तो हम इनको माला और अंग वस्त्र पहना के सम्मानित करें। इजाजत है ना? तो ताली बजाइए तब न समझेंगे कि माँ नहीं। कब ने कमाल कर दिया मुनीम जी। ये सब आपके रहमों कर्मों का नतीजा है सरकार। अच्छा मुनीम जी, तो आपका नाम चटपटी लाल कैसे पड़ गया? सरकार ये है से कि मैं बचपन में कोई भी काम चटपट कर दिया करता था सरकार, बस सबों ने मुझे इसीलिए मुझे मुनीम चटपटी लाल कहना शुरू कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिया मुनीम जी, अब तो उस अमर के बच्चे को यहाँ आना ही पड़ेगा। ये है सरकार, अगर मैं कमाल न करता तो आज मुनीम होने के बजाय कटोरा लेकर पड़ा होता किसी फुटपाथ पर और मुंह से एक ही आवाज निकलती, दे दो राम दिला दे राम, देने वाले मिठावा सीताराम। लेकिन एक बात है मुनीम जी, ये सरकार वे क्या